जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तमाम देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो जिन भाई का सिलेक्शन हो गया उनको हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन सारे साथियों, आप इस बात को ध्यान में रखना, होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है, बहुत ये मैं कहता नहीं कि सभी नशे करते हैं, लेकिन बहुत बंदे क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, आप लोग भी जानते हो, नशे भी करते हैं। लेकिन मेरे भाई, नशे में कहीं ना कहीं जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया, जो भर्ती देख रहे हैं ना, जो भर्ती देखने वाले हैं, जिनका मेडिकल होगा, भविष्य में कभी भी मेडिकल होगा फोर्स लाइन में, वो बंदे हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, नशे में गाड़ी बिल्कुल मत चलाना। आप अगर कोई बंदा नशे में है तो उसके पीछे भी बाइक पे मत बैठना, क्योंकि वो नशे में है, कहीं ना कहीं जाके ठोकेगा, आपको भी चोट आएगी, उसको उसको तो आएगी, लेकिन आपका भी नुकसान होगा। सबसे पहले उनको भी बताना चाहता हूँ, जिन भाइयों का फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब तो रंग का त्योहार है कल, उसके बाद वो दबा के रंग खेलेंगे। लेकिन आपको इस बात को याद भी रखना है, क्योंकि अभी आपको सेंटर पे भी जाना है। दो यानी कि कल तो होली है, परसों के बाद साथियों, क्या परसों के बाद आपके जीमेल पे कभी भी मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आ जाएगा तो मेरे भाई आपको ना कहीं जाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखना। कलर भी ऐसे खेलना, क्योंकि ये कलर जो होता है इसमें केमिकल होते हैं, न जाने क्या क्या चीजें मिलाई जाती है। उसके बाद कहीं ना आपके आंख में लगेगा, आंख में पड़ जाए, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, फिर उसके बाद आपका भी रिज्यूम मेडिकल होता है। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब टीए भर्ती साथियों हम बात करेंगे 2026 की फाइनल मेरिट। क्या 39-30 क्वेश्चन वाले बंदे का हुआ था? जी बिल्कुल, 39-30 क्वेश्चन जिस बंदे का सही था उसका साथियों फाइनल सिलेक्शन हुआ है। चलो मैं मानता हूं 40 नहीं था, लेकिन 41-42 पे सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे कमजोर बच्चा लक्ष्मण के नाम के था। वो कहाँ का था? फैजा वहां का था यार, आजमगढ़ का था, आजमगढ़ का था साथियों। जब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि यार मेरे, तो जब वो बंदा खुद ही बता रहा था सर जी हमारा इतना सही था, इतना सही करके उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे साथियों सबसे ज्यादा बंदे कौन छटे थे? अब आपको मैं थोड़ा भल भी तीखा बोल देता हूं, लेकिन आपको तकलीफ होगी इस बात की। लेकिन ये तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि साथियों ये गलती आपने कर रखी है। ये जो साथियों सबसे ज्यादा बच्चे वही फेल हुए जो ऑनलाइन पे थे। ऑनलाइन पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़े, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है नॉर्मल लेवल का। जब क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल लेवल ही पढ़ के जाओ। उसके बाद साथियों आप लोग क्या करते हो? अरे यार ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, लाइब्रेरी पकड़ा हूँ सर जी, बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी क्या है? आप 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ोगे, इससे ज्यादा लाइब्रेरी में नहीं बैठोगे। लाइब्रेरी में जब इतना देर पढ़े ना, तो आप कॉलर यूं टाइट करते हो, आराम से घूमते हो सीना टाइट करके। उसके बाद आपके जो दोस्त है ना पीछे शाबाशी देंगे, अरे यार भाई इस बार तो फौजी बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो जान लो मेरे भाई, सबसे बड़े दुश्मन आपके वही होते हैं जो कहते हैं बिना सिलेक्शन, बिना बने पहले से अगर बोल देते हैं कि इस बार तुम बन जाओगे, तुम, लेकिन जान लेना कि सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं। लेकिन आप उसी में, आप गुमान में मस्त रहते हो कि यार बोले हैं तो हो जाएगा, यार फौजी बनो। नहीं, ये चीजें आप बिल्कुल भूल के मत किया करो। अगर आपको अच्छे से ढंग से मेरे भाई तैयारी करनी है ना, तो आर्मी के लिए, चाहे अग्निवीर हो, चाहे सॉरी टीए हो, आर्मी के लेवल पे सबसे खतरनाक अगर कोई भी चीजें है तो ऑफलाइन एकेडमी है। ऑफलाइन, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे पास ही आइए, आप कहीं भी जाइए, लेके साथियों ऑफलाइन का मुकाबला ऑनलाइन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑल ऑफलाइन में क्या है मेरे भाई ना, बच्चा सिर्फ सोने के लिए 6 से 6 घंटा, 7 घंटा अगर बच्चा अगर सोता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए सिर्फ इतना ही टाइम निकालता है, खाना खाने के लिए। उसके बाद साथियों जो भी घंटा उसके पास है, 24 यानी कि 14 घंटा, 16 घंटा, जो भी घंटे उसके पास है, सारा घंटा वो पढ़ता है। क्योंकि ऑफलाइन बच्चों में माहौल बनता है, पहले प्रैक्टिस सेट होता है, इससे बच्चों को पता चलता है यार हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम फेल हो जाएंगे। वो अगला बंदा मेहनत कर रहा है, उसका नंबर अच्छा आ रहा है, तो अगर उसका जब नंबर अच्छा आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा है? ये कंपटीशन होता है मेरे भाई ना। ऑनलाइन में 2 घंटे, 3 घंटे डिस्प्ले देखने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन उसी का होता है जो बच्चा पहले से ही मेहनत कर रहा हो, ठीक है, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अब आइए साथियों, आपको हम बात करते हैं कि आपका कितना मेरिट गए। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो आप चार्ट देख रहे हो मेरे भाई ना, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये चार्ट मैंने कल से भी जो डाला गया था ना, उसमें आप लोग बार बार कमेंट कर सर जी फेक फेक, बहुत सारा वीडियो बच्चे लिंक भी भेजे, सर जी ये बड़े यूट्यूबर है, ये फेक बता रहे हैं कि चार्ट फेक है, फेक है। भाई ये चार्ट अब तो सही है,
अब तो यकीन मान लो ये सही है। उसके बाद आप बताओगे सर जी कहाँ से, ये साथियों आपके अंदर का है, फौज के अंदर का चार्ट है, इनके पास बोर्ड होता है, बोर्ड में ये लिस्ट लगा देते हैं। जब आप सेंटर जाओगे मेरे भाई, ये चीजें आपको, अगर आप देखना चाहते हो, ये चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये चीजें ओरिजिनल है, ठीक है भाई। अब आइए साथियों हम बात करते हैं उसके बाद साथियों क्या है, ठीक है। बच्चा चाहे जीडी का हो चाहे टीडीएन का हो, जो जीडी वाले थे साथियों, हमारा बच्चा कितना सही किया था, जो जिसको लक्ष्मण बता रहे हो सर जी, बताया कि सर जी 41 से 42 क्वेश्चन हमने सही किया था, इसके इस बदले का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। लेकिन साथियों जो बच्चा टीडीएन में था साथियों, वो भी बच्चा 40 प्लस स्कोर बता रहा था कि सर जी 40 प्लस सही है, उस बच्चे का हुआ था। लेकिन साथियों ये जीडी का जो एग्जाम हुआ था ये नॉर्मल था, जीडी का पेपर नॉर्मल आया था, लेकिन जो टीडीएन का पेपर था ना मेरे भाई, टीडीएन का पेपर था, ट्रेडमैन का पेपर था, ये थोड़ा पेपर लेवल थोड़ा ठीक ठाक आया था। ठीक ठाक क्या, बस थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ यही था, ठीक है। ये चीजें आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आपकी साथियों लिस्ट भर्ती अगस्त में, मैं कह रहा हूं नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आपको अच्छे से रिटर्न फिजिकल की अच्छे से तैयारी करनी है तो 63 94 72 83 56 पे कॉल करके आप आ सकते हो। मैं गारंटी देता हूं इस बार जो एग्जाम हुआ था, हमने साथियों 50 में डिक्टो 48 क्वेश्चन सही फंसाया था। जिसको प्रूफ चाहिए, बच्चों का रिव्यू शॉर्ट वीडियो में है, वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको और देखना है, उन्हीं बच्चों की नोट्स मंगा के, जो बच्चे वो नोट्स लिखे थे, उन्हीं बच्चों से 48 क्वेश्चन मैथ सहित निकाल दूंगा, इतना मैं दावा करता हूं। अब आइए साथियों प्रूफ के साथ बता सकता हूं साथियों, जो मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि क्वेश्चन कितने पे मेरिट जाएगी, जी बिल्कुल सभी जोन के साथियों 40 प्लस सिलेक्शन पे हुआ है। 40 प्लस अब बताओगे ये सर जी आप थंबनेल अभी भी लगा सकते हो, यूट्यूब पे जाओ मेरे भाई ना, ये थंबनेल देखना, उसके बाद देख लो, 1 महीने पहले मैंने क्लियर किया था, ठीक है, 1 महीने पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था कि 40 प्लस सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने भी बताया था कि 40 प्लस क्वेश्चन पे होगा सिलेक्शन। अब बहुत बंदे इसमें कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि सर जी क्या सेकंड मेरिट आएगी, बिल्कुल कुछ भी कुछ पता नहीं है, सेकंड मेरिट आएगी। लेकिन अब इसमें बहुत सारे बच्चों का उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरे भाई ना, फिर से कह रहा हूं, उन्हीं बंदों का सिलेक्शन नहीं हो पाया जो जुगाड़ के और दलाल के चक्कर में थे। दलाल आपको कभी भी नहीं करा सकते, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सभी कहने की बात है, ठीक है। अगर आपको होना है तो इसके लिए अच्छे से ढंग से मेहनत करो। मैं इस बार साथियों हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट गया था, दिल खुश है मैं, क्योंकि मेहनत भी बहुत ईमानदारी से की है, कराई गई थी। बच्चे भी वैसे मेहनत किए भी थे, वैसे जितना दिया जा रहा था उतना ही, बच्चे भी खुश है, हम भी खुश है, ठीक है साथियों। कहा ना जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो सिर्फ 3 लोग खुश होते हैं। 3 लोग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले साथियों आपके मम्मी पापा, आपके गार्जियन, उसके बाद आप होते हो, तब उसके बाद आपका गुरु होता है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाया मेरे भाई, ठीक है। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी अपडेट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरे भाई आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, 63 94 72 83 पे। अगर नहीं पूछ सकते तो अगर आपको फिजिकल और रिटर्न की तैयारी अभी से करनी है तो मेरे भाई इस पे कॉल करके आ सकते हो। न्यू बैच स्टार्ट है। जय हिंद, जय भारत।